जी स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसके कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप करके मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 इससे ज़्यादा आसान है, उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है उसमें उसने क्या लिखा है, उसने कहा है कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हर पार्ट में एक अननोन लिटरल के इन्वॉल्व है। वो कह रहा है कि बताएं कि के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने क्या किया कि इक्वेशन मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद थी, तो मैंने ए बी सी की वैल्यू हासिल करके मैंने उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रख कर सॉल्व किया। इसको मैंने इक्वल टू 0 क्यों रखा, उसकी रीज़न स्टेटमेंट में मौजूद है। स्टेटमेंट में उसने कहा है कि के की किन वैल्यूज़ के लिए इन तमाम इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। तो जब रूट्स इक्वल होंगे तो वो केस हमने जो डिस्क्रिमिनेंट के जो केसेस पढ़े थे उसमें हमने वो केस पढ़ा था कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखा। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए बी सी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए मैंने इस एक्सप्रेशन में ए बी सी की वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास के की वैल्यू 0 और -1 आ गई। इन तमाम स्टेप्स में आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत इजी है। यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी ओपन हुई, इधर मल्टीप्लिकेशन हुई, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये दोनों एडिटिव इन्वर्सेस थे, कैंसिल हो गए। बाकी की टर्म्स जो हैं वो सिंप्लीफाई होने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया। 4 दोनों में कॉमन था तो मैंने उसको कॉमन लेके दूसरी तरफ डिवाइड किया तो वो भी 0 हो गया। के की दो वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ से 0 और -1 आ गई। अच्छा, अब इससे आगे ये जो काम मैंने किया है ये आप लोगों की सेटिस्फेक्शन की खातिर किया है, ये आपका पार्ट ऑफ नीट वर्क नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि इसमें मज़ीद क्या आप सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं। देखें, के की ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा कि के की ये दो वैल्यूज़ जो हैं यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो उसको एक क्रॉस चेक करने का तरीका जो है वो ज़रा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखें, के की वैल्यू 0 को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया। जब मैंने इस इक्वेशन में इसको पुट किया के की वैल्यू 0 को, तो मेरे पास ये इक्वेशन जब के की वैल्यू पुट होने के बाद आई तो वो मेरे पास ये आई। इस इक्वेशन में मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई। क्यों कहाँ से आ गई, इसलिए कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। जब ए बी सी की वैल्यूज आ गई तो वो मैंने डिस्क्रिमिनेंट में पुट की, डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आ गया 0। इससे पता चला कि ये जो मेरी के की वैल्यूज़ हैं ये ठीक आई हैं। जैसे हमने के की वैल्यू को 0 पुट करके सॉल्व किया है ना, अगर मैं के की वैल्यू को इस इक्वेशन में -1 पुट करके भी सॉल्व करूँ ना, तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट भी मेरे पास 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी मैं इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो आपको फिर उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले मैं उसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। उसमें उसने लिखा है शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वुड बी रैशनल इफ़, आगे उसने ये कंडीशन लिखी है कि अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो ना, तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आपने ये साबित कर लिया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल या रैशनल है। ठीक है, अल्टीमेटली आपने ये साबित कर लिया। अब आपका जो काम है वो क्या है कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस लीनियर फैक्टर प्लस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। उसको बनाने के लिए मेरे पास एक्स स्क्वायर तो मैंने एज इट इज़ नीचे लिख दिया, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आइडेंटिटी ओपन की, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर दूसरी तरफ आके -a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से
इसमें से और इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया, ये 2mc एज इट इज़ आ गया और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ नीचे कॉपी हो गया। अब मेरे पास देखें ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फैक्टर उसका कोफिशिएंट, लीनियर फैक्टर उसका कोफिशिएंट और ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, ये मेरे पास लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट है। तो ए बी सी की वैल्यूज मेरे पास आ गई। मैंने लिखा कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्यों ज़ीरो? इसलिए कि मेरे पास इसके मुझे साबित क्या करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स मेरे पास इक्वल है। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा ज़ीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैंने इसमें पुट की, ए बी सी की वैल्यूज़ को मैंने डिस्क्रिमिनेंट एक्सप्रेशन में पुट करके उसको मैंने सॉल्व किया। इस सोल्यूशन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट लिया गया है, इसका स्केयर ओपन किया गया है, इसके बाद -4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों टर्म्स चूँकि मेरे पास एडिटिव इनवर्सेस थी तो कैंसिल होगी। इन टर्म्स में से मैंने 4 कॉमन लेके दूसरी तरफ डिवाइड किया तो वो 0 हो जाएगा। इनको मैंने किस तरह से सॉल्व किया है कि इस सी स्केयर को मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ और इसमें से और इसमें से मैंने ए स्केयर कॉमन लिया है। तो मेरे पास ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट मेरे पास यही कंडीशन है जो मुझे उसने सेटिस्फाई करने को बोला था। तो मैंने जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो अल्टीमेटली मैंने इस क्वेश्चन का जो गोल है वो भी अचीव कर लिया। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो दोनों क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तर्ज पे हैं। तो अगर ये इंशाल्लाह आपको समझ आ गया तो वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के बुक में 2 पार्ट्स हैं, मैंने उनमें से एक पार्ट सॉल्व किया है, एक पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे अगर आप इसको समझ पाएंगे। देखें ये इक्वेशन उसने कहा है कि ये इक्वेशन मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। उसने कहा है कि साबित करें कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। तो हम कैसे साबित कर सकते हैं उसको ज़रा देखें। इक्वेशन मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, ए बी सी की वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। क्वाड्रेटिक टर्म के कोफिशिएंट ए है, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट बी है और ये कांस्टेंट टर्म मेरे पास सी है। जब मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac था इसको मैंने इक्वल टू 0 नहीं रखा, इसलिए कि मुझे डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाना है वो एंड रिजल्ट पे आपको पता चलेगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो मैंने इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ डालने के बाद मैंने उसको सॉल्व किया। इसका जो सॉल्यूशन है इसको आगे लेकर चलते हुए आपको बहुत एहतियात से काम करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिटरल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और लिटरल्स की मल्टीप्लिकेशन को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझकर बड़ा एक्टिव माइंडेड होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम जो जहाँ पे आपको फेस करेंगे वो मेरे पास ये स्टेप है, ठीक है। इस स्टेप पे मैं आपको लेके आऊँगा। पीछे से तो आपको मल्टीप्लिकेशन है और टर्म्स की रीअरेंजमेंट है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मेरे पास ये जो टर्म है 4c स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको मैंने लिखा है -2ca का होल स्क्वायर, ठीक है। बज़ाहिर तो मैं इसको 2ca का होल स्क्वायर लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस के लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माइनस का होल स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इस माइनस की वजह से मेरे पास ये जो फार्मूला कंप्लीट हो रहा है विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये जो आइडेंटिटी मेरी कंप्लीट हुई है उससे मुझे इस माइनस से उसको सॉल्व करने में हेल्प मिली है। तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, एक परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने एंड रिजल्ट लिख दिया कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वुड बी रैशनल। अल्टीमेटली मैंने ये बात साबित कर ली। तो उसने जो क्वेश्चन में बोला था कि साबित करें कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं, वो इक्वेशन के रूट्स को रैशनल हम ऐसे साबित कर सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो अल्टीमेटली हमारे जो रूट्स हैं वो रैशनल साबित हो जाते हैं। अभी मैं इस एक्सरसाइज के जो बाकी 2 क्वेश्चंस रह गए हैं उनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और इस लेक्चर को बाइंड अप करता हूँ। जी स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी, अगर आपकी क्वेश्चन नंबर 9 समझ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और उसने आपसे ये कहा है कि बताएं कि क्या के की तमाम वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली के की तमाम वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हों। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में थी तो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट के एक्सप्रेशन के अंदर मैंने ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट किया, उसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करके मेरे पास ये जो रिज़ल्ट आया इसमें मतलब किसी स्टेप के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन हुई, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 8 और -16 सॉल्व होगी, मेरे पास यहाँ आया। इसमें से मैंने फिर 4 कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर ये आइडेंटिटी माइनस के साथ कंप्लीट हुई। इस चीज़ को मैंने लिखा 2 × k-1/k का होल स्क्वायर। देखें, अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये चूँकि मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट मेरा चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है तो मैंने लिख दिया कि के की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो मेरे गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल होंगे। किस तरह? देखें, के की कोई भी वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में अगर पुट करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, वो नेगेटिव नहीं आ सकता। और जब रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो मेरे पास रूट्स उसके रियल होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आज इन 2 लेक्चर्स में एक्सरसाइज 2.1 को कवर किया है। उम्मीद है कि आप लोग इन दोनों लेक्चर्स को जब कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 2.1 को सॉल्व करने में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास मौजूद है, आप प्लीज़ मुझसे आराम से रब्ता कर सकते हैं।